और ये बाकी मंत्रों से कैसे अलग है साबर मंत्र? साबर मंत्र हमारी ग्रामीण पद्धति के मंत्र। इन्हें कहा गया है कि इन्होंने भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई थी। सबके अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के साबर मंत्र हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, कामाख्या है, उत्तर प्रदेश है। साबर मंत्र और वैदिक मंत्र, इनमें क्या डिफरेंस है? जो हमारे वैदिक मंत्र हैं ये सात्विक पद्धति के मंत्र होते हैं। इनमें अधिकतर नमा मंत्र होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। बहुत ज्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। घर में ही मिलने वाली मतलब दैनिक जरूरतों में जो सामग्रियां लगती हैं, जैसे लौंग है, बतासा है, इतने में ही मंत्रों से काम हो जाता है। आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रही है मुंजा साधना, देवालन साधना, ओम नमो केतकी। अब इसमें नमो लगा है। कई जगह इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से भी आता है, ओम नमो आदेश गुरु का, ओम नमो केतकी ज्वालामुखी काली दो बर रंग पीड़ा दूर कर सा समुद्र पार कर आदेश कामरू देश कामाक्षा माई हाड़ी दासी चंडी की दुआई। वेलकम निखिल जी, कैसे हैं आप? भगवती कृपा। तो सर, हमने बहुत आपके पॉडकास्ट देखे हैं, आप साबर मंत्र को भी बहुत प्रमोट करते हैं। तो सर, सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि ये मंत्र होते क्या हैं? क्या इनकी ऊर्जा होती है या फिर ये एक चेतना ही है? देखिए, दोनों चीजें एक ही हैं। अच्छा। जहां ऊर्जा होगी वहीं चेतना होगी। बिना ऊर्जा की कोई भी वस्तु निर्जीव है, वह कार्य नहीं कर सकती। मंत्र चाहे वो साबर हो, देवी हो, तांत्रिक हो, सात्विक हो, कोई भी हो, सभी में एक सूक्ष्म ऊर्जा हमेशा विद्यमान होती है। ओके। जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो वह ऊर्जा वातावरण में उपस्थित कणों को वाइब्रेट करती है, कंपन उत्पन्न करती है, जिससे हमारे आसपास जो भी मंत्र जाप करता है उसके आसपास एक सुरक्षा कवच, एक घेरा, एक मैग्नेटिक फील्ड, जो आप बोलना चाहें, वह उत्पन्न होती है और उस कार्य को वह संपन्न करती है। जैसे हम ऑरा भी बोलते हैं। ऑरा हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच है। साबर मंत्र या मंत्र आपकी ऑरा को तुरंत प्रभावित करते हैं। तो मतलब अगर मैं साबर मंत्र उच्चारण कर रही हूँ तो इट मीन्स मेरा ऑरा भी और स्ट्रांग होता जा रहा है। बिल्कुल, आप कभी ऑरा स्कैनर से अपना ऑरा चेक करा के देखिए। अगर निगेटिव होगा तुरंत किसी भी साबर मंत्र से आप झाड़ा लेके देखिए, है ना, या उनका उच्चारण करके देखिए और उसके तुरंत बाद अपना ऑरा चेक कर सकते हो। अच्छा। हाँ, इतना इफेक्टिव होता है? इतना इफेक्टिव होता और ये बाकी मंत्रों से कैसे अलग है साबर मंत्र? है। देखिए, साबर मंत्र होते क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा। साबर मंत्र हमारी ग्रामीण पद्धति के मंत्र हैं। इन्हें कहा गया है कि इन्होंने भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई थी। अच्छा। उसके बाद आदि गुरु गोरखनाथ जी, उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, आदि गुरु दत्तात्रेय जी महाराज, हमारे कामाख्या की कुछ साधिका हुई हैं, जैसे लूना चमारिन, इस्माइल जोगी, इन साधकों ने इन मंत्रों को आगे बढ़ाया है। अच्छा। आज भी ये मंत्र हमारे भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम करते हैं। ओके। जैसे छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, कामाख्या है, उत्तर प्रदेश है, सबके अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के साबर मंत्र हैं। अच्छा, तो मतलब ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज में डिफर होते हैं? बिल्कुल। कैसे? जैसे बंगाल का होगा तो बंगाली में होगा, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का कट 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 काली कर कट कर ले जा भीतर का जहाँ भेजू वहाँ को, एक काली दुर्गा का नाम है, पार्वती का काम है टोनी के टोनी, विद्या को फूके तो मोर फूके मोर गुरु को फूके, इस प्रकार से। अच्छा। सभी अलग अलग होते हैं, हर भाषा के अलग हैं। ये लोक परंपराओं के मंत्र हैं, एक सामान्य व्यक्ति से जुड़े हुए मंत्र, और इस प्रकार कार्य करते हैं कि ये साधक की कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे एक साधक सामान्य तौर से ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ जाता तो अगर मैं कहूँ साबर मंत्र और वैदिक मंत्र, इनमें क्या डिफरेंस है? है। देखिए, वैदिक मंत्र में अधिकतर जो हमारे वैदिक मंत्र हैं ये सात्विक पद्धति के मंत्र होते हैं। इनका प्रयोग किया जाता है आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए। इनमें अधिकतर नमा मंत्र होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, या फिर कुछ वैदिक तांत्रिक मंत्र होते हैं जिनमें अंत में फट लगता है। कुछ बीज मंत्र होते हैं, ह्रीम क्लीम, इस प्रकार से। जो साबर मंत्र होते हैं, एक तो उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उनके शुरू और अंत में अगर गुरु दीक्षित हो, गुरु से प्राप्त किया है, तो यह शब्द तो अवश्य लगेगा, ओम नमो आदेश गुरु का। अच्छा। मतलब साबर मंत्र में गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और जो अंत होगा वो सतनाम आदेश गुरु का, मतलब मेरे गुरु का आदेश है और मेरे गुरु का शब्द सत्य है, बोला हुआ कथन सत्य है। तो ये लोक परंपराओं के मंत्र हैं। और अधिकतर मैं देखूं तो जो साबर मंत्र
बने हुए हैं एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के जीवन में कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं के निदान के लिए। अच्छा। और जो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र आध्यात्मिक उन्नति, शांति, कर्म, इनके लिए बने हुए हैं। तो सर शाबर मंत्र के लिए सुना है बहुत सरल होते हैं ये, हाँ, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि इनको बनाने का उद्देश्य ही वही था कि एक सामान्य व्यक्ति जिसे जो ना पूजन कर सकता है, ना पाठ कर सकता है, जो ना नियमों का पालन कर सकता है, बिल्कुल सामान्य ग्रस्त इनका प्रयोग कर सके और इनकी तंत्रिक शक्तियों से अवगत हो सके। अच्छा। इनके लिए कोई विशेष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आपको कहीं लिखा होना चाहिए। इनके लिए कोई किसी विशेष विधान की आवश्यकता नहीं होती है। इनको सिद्ध करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा जाप की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। कोई बहुत ज़्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। घर में ही मिलने वाली, मतलब दैनिक ज़रूरतों में जो सामग्रियाँ लगती हैं, जैसे लौंग है, बतासा है, इतने में ये मंत्रों से काम हो जाता है, ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा। जबकि वैदिक मंत्रों में हमें लाख, सवा लाख जाप करना होता है, फिर उसका तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोज सब कुछ कराना होता है। जी। इनके लिए वैसा कोई आवश्यक नहीं है। तो काम ये वैसे ही करती हैं? उनसे भी ज़्यादा तेज करते हैं। अच्छा, इतने आसान है, इनका कोई ऐसा नियम नहीं है और फिर भी ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मंत्र कीलित नहीं है। भगवान शिव ने जब वैदिक मंत्रों को कीलित किया हुआ था कि इनका दुरुपयोग ना हो, तो उसी समय साबर मंत्रों का निर्माण भी उन्होंने किया था। जब माँ पार्वती ने पूछा था कि प्रभु ये तो आपने कीलित कर दिए, लेकिन अभी एक सामान्य व्यक्ति कैसे प्रयोग होगा, उसकी समस्याओं का निदान कैसे होगा, तो भगवान शिव ने साबर मंत्रों का निर्माण किया। और ये मंत्र कीलित नहीं है। कीलित ना होने की वजह से ये अपनी पहली माला से ही प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। अगर आप साबर मंत्रों की एक माला भी कर रहे हैं तो आपको आपके जीवन में प्रभाव होगा। 5 बार भी पाठ कर रहे हैं तो आपके जीवन में प्रभाव होगा। ओके। हाँ, इसलिए मैं अपने शिष्य को बोलता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा नियमों की आवश्यकता नहीं है, आपको करने की आवश्यकता है। आप जितने अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से इनका प्रभाव मिलता है। अच्छा, तो इसके करने की क्या विधि होती है? अगर किसी को साबर मंत्र मिला है अपने गुरु से, तो वो कैसे करे? देखिए, अगर गुरु से मिला है, गुरु मुख से मिला है, तो स्वयं सिद्ध है। केवल गुरु के बताए हुए विधान के अनुसार उसको करना है। और अगर वैसे ही हमने कहीं से पढ़ा है, सुना है और हम उसको आगे करना चाहते हैं तो? देखिए, साबर मंत्रों में अशुद्धियां बहुत होती हैं। अच्छा। हाँ, अशुद्धियां बहुत होती है, मतलब अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया से लिए हुए मंत्र तो ना करें, क्योंकि मंत्रों में तांत्रिक शक्ति उपस्थित होती है। जी। अब जैसे एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम काली कंकाली कहाँ जाए बैठी बर पीपल की डाली, दोनों हाथ बजावे ताली, खावे मांस पीवे दारू, जब सुमरो जब हाजिर ठाड़ी, ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, जो मेरा अमुक कार्य ना करे। तो अब यहाँ पे जहां अमुक कार्य है, अगर इसके शब्दों में थोड़ा सा फेर बदल कर दिया जाए या भूलवश कोई भूल हो जाए, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अच्छा, जो साबर मंत्र हमें फल देने वाले थे, अब वो हमें दिक्कत भी दे देंगे। बिल्कुल। तो साबर मंत्रों को समझना आवश्यक है कि मंत्र में क्या बोला गया हुआ है। अच्छा, तो सर ये अगर हमारी बेनिफिशियली के लिए हैं, हम सामान्य लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो ये तंत्र में क्या कर रहे हैं? तंत्र में साबर मंत्र ही सबसे ज़्यादा चलते हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा। अगर आप, मैं बोलूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रही है मुंजा साधना, देवालन साधना, अच्छा। और भी बहुत सारी साधनाएं, जी। सबके मूल में साबर मंत्र ही है। अच्छा। साधनाओं का तो केवल नाम है कि वो उस भगवान की साधना है, लेकिन मूल में साबर मंत्र ही। ऐसा क्यों? क्योंकि साबर मंत्र डायरेक्ट शक्तियों को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। साबर मंत्रों के माध्यम से हम डायरेक्ट शक्तियों का आह्वान कर सकते हैं, उन्हें आदेश दे सकते हैं। वैदिक मंत्रों में हम उन्हें नमन करते हैं, साबर मंत्रों में हम उन्हें आदेश देते हैं। अपने गुरु की आन लगा के हम उन्हें आदेश देते हैं। चलेगा मंत्र फलेगी ईश्वर वाचा, मेरे गुरु का शब्द साझा, सतनाम आदेश गुरु। तो साबर मंत्र काम करते हैं। तो क्या साबर मंत्र में लोक शक्ति का तत्व है? बिल्कुल, साबर मंत्र लोक शक्ति के अस्तित्व पे ही निर्भर है। अच्छा। साबर मंत्रों का जो मूल 4 स्तंभ होते हैं वह है गुरु के प्रति विश्वास, स्वयं के ऊपर नियंत्रण, मंत्र की मर्यादा और गुरु के प्रति समर्पण। अच्छा।
साबर मंत्र गुरु तत्व से ही जुड़ा हुआ है। और अगर बिना गुरु के साबर मंत्र सिद्ध करना हो तो? कुछ सुरक्षा मंत्र आप भगवान शिव को या माँ काली को मान सकते हैं, आप गुरु मान के उनको कर सकते हैं। अच्छा। जैसे एक उदाहरण बता दो, ओम कालिका देवी काल रूपणी महाकाली नौ नाड़ी 72 जारी मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। हालांकि इसमें स्वाहा लगा है, लेकिन यह भी साबर मंत्रों के अंतर्गत आता है। ऐसा क्यों? है कुछ जो परंपरा से चले हुए आ रहे हैं। जैसे भी एक ये है, आपको बता दूं, ओम नमो केतकी, अब इसमें नमो लगा है। कई जगह इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से भी आता है, ओम नमो आदेश गुरु का, ओम नमो केतकी ज्वालामुखी काली दो बर रंग पीड़ा दूर कर सात समुंदर पार कर आदेश कामरू देश कामाक्षा माई हाड़ी दासी चंडी की दुहाई। अभी लोक तत्व से जुड़ा हुआ तत्व है, जो वहां के लोकल देवी देवता हैं उनसे जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये हर टाइम टू टाइम और रिक्वायरमेंट ये बदलता रहता है? बिल्कुल। साबर मंत्र एक सामान्य व्यक्ति की छोटी से छोटी, अभी जैसे किसी को संतान नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति के लिए मंत्र है। मतलब बच्चे के जन्म के पहले से मंत्र शुरू हो गए, उसको नजर लग गई उसके लिए मंत्र है। अच्छा। अभी उसको विवाह नहीं हो रहा उसके लिए मंत्र है। विवाह के बाद फिर वही संतान नहीं हो रही उसके लिए मंत्र है। कैरियर नहीं चल रहा उसके लिए मंत्र है। व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा उसके लिए मंत्र है। भावर वीर तू चला मेरा खोल दुकान कहा कर मेरा उठी डंडी बिके जो माल भावर वीर तू दिखा कमाल, तो उसके लिए मंत्र है। कोई अगर प्रेत आ गया, मान लीजिए कोई नेगेटिविटी आ गई आपके शरीर के ऊपर, तो उसके लिए है। अच्छा, उसके लिए भी है? उसके लिए भी है। मरघट किलू मरघाटा किलू धर छाती पाँव में ससुर किलू फटे ना मोड़ो निकले ना युग खींच बात, वह भी है। किसी को अगर जॉइंटिस हो गया उसके लिए है। सिर दर्द है तो सिर दर्द के लिए यही मंत्र लगता है। अच्छा। जो मैंने अभी आपको बताया, ओम नमो केतकी ज्वालामुखी काली दो बार रंग पीड़ा दूर कर सात समुंदर पार कर आदेश का अमृत देश का मक्षमाई हाड़ी दासी चंडी। अच्छा। इस सिर दर्द का है, आपके शरीर में कोई भी दर्द हो इस मंत्र को आप सुनेंगे या इससे झाड़ा लेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा तुरंत। अच्छा। इनका असर तुरंत होता है, मतलब बहुत कम समय लेते हैं साबर मंत्र। ठीक है। जबकि वैदिक मंत्रों में आपको समय ज़्यादा लगता है। अभी जैसे मान लीजिए आपको ही सिर दर्द हो रहा है या आंखें भारी हो रही हैं, निगेटिविटी है किसी भी कारणवश, तो साबर मंत्रों से अगर मैं झाड़ दूंगा तो विदिन 10 मिनट में आपको रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इतना फास्ट रिजल्ट? इतना फास्ट होता है। तो हम साबर मंत्र से अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी उसको इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हम कोई छोटे मोटे टोने टोटके कर रहे हैं, नज़र कर रहे हैं, तो भी हम कर सकते हैं, बच सकते हैं साबर मंत्र की मदद से। अगर कोई शक्ति आ रही है हम उसे भी भगा सकते हैं साबर मंत्र की। बिल्कुल। तो इसमें तो सब कुछ समा गया। बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। तो क्या शक्तियों में जो स्तर जिनका बहुत बड़ा होता है, बहुत उग्र शक्तियां होती है, क्या वो भी साबर मंत्र से कंट्रोल हो जाती हैं? साबर मंत्रों से हम बड़ी से बड़ी शक्ति को बांध सकते हैं। अच्छा। इसी प्रकार से कामाख्या की, बंगाल की साबर मंत्र विद्या है जिसे नाथ विद्या बोला गया है। अच्छा। जिसका उल्लेख है, अगर हम आज से 25-30 साल पीछे जाते हैं, अभी तो देखने नहीं मिलता है, तो नाग पंचमी का एक त्यौहार है, होता है बारिश के समय पे जी, जब हम नागों की पूजा करते हैं जी। उस समय पे नागों की जो सपेरे होते थे जिन्हें नाथ बोलते थे, सपेरों को नाथ भी बोला जाता है, उनकी लड़ाई होती थी जिसे हम बाजी बोलते हैं। एक सपेरा एक तरफ से मंत्र मार रहा है तो दूसरा सपेरा गिर रहा है, तो उसे बाजी बोलते थे। उस बाजी में जो मंत्र प्रयोग में आते हैं वो नाथ विद्या में। अच्छा। उनसे हम सर्पों के कांटे का इलाज भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का तुरंत इलाज कर सकते हैं। और अधिकतर जो लोग दरबार चला रहे हैं वो इस विद्या का प्रयोग करते हैं। अच्छा। हाँ, यह विद्या हमारे भारतवर्ष में कई नामों से जानी जाती है। जैसे? मैंने मुझे तो जो हमारे गुरुजी हैं उनसे तो नाथ विद्या से प्राप्त हुई है। सभी कोई इसको बंजारी विद्या, बहुत सारी है, सपेरों की विद्या, कोई बंगाली विद्या, कोई कामाख्या की विद्या, अलग अलग नाम से, अलग अलग नामों से, लेकिन है वो एक ही चीज। हाँ, एक ही चीज है। उसका मूल वही है कि जो नाथ बाजी लगाते थे, जो तुरंत कि मैंने यहाँ से फूंक मारा तो सामने वाला गिर गया, किसी को एक चुटकी मिट्टी उठा के उसके ऊपर फेंक दी तो उसके पूरे शरीर पे ऐसे घाव बन गए जैसे किसी ततैया ने काटा हो। अच्छा। हाँ, तो इतनी प्रबल विद्या है। तो ये सब साबर मंत्रों के अंतर्गत ही आती है। तो इसमें बहुत प्रबल मंत्र होते हैं और यह विद्या हम
हर वर्ष सिखाते भी हैं। तो जब एक साबर मंत्र सिद्ध होता है तो क्या वो जो साधक है उससे जुड़ जाता है? बिल्कुल जुड़ जाता है। तो क्या टाइम टू टाइम इसकी एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं? होली, दिवाली, पूर्णमासी, अमावस्या, एक कुछ ऐसी विशेष तिथि हैं जब हम साबर मंत्रों को दोबारा से जाप करते हैं, इनका हवन करते हैं, कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, कुछ भोग होते हैं, वह हम दे के साबर मंत्रों को जागृत करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा हमेशा बनी रहे। ठीक है। और एक साबर मंत्र किसी भी साधक से सीधे कनेक्ट होता है। अच्छा। जिसे अपने भी कई बार अपने जीवन में हर तत्व एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अभी हो सकता है आप दैनिक पूजन में आपको कोई विशेष मंत्र बहुत अच्छा लगता हो और वो हर समय आपकी सांसों में चलता हो। इसी प्रकार से साबर मंत्र भी, जो मंत्र जिसके साथ में कनेक्ट होगा, अगर किसी साधक के साथ में कोई एक विशेष शक्ति कनेक्ट हो गई, जैसे मान लीजिए हनुमान जी की शक्ति कनेक्ट हो गई, अच्छा। माँ काली की शक्ति कनेक्ट हो गई, माँ कामाख्या की, मैं कामाख्या सेवक हूं, तो उनके मंत्र मुझे सोते सोते भी अगर आप मेरे ऊपर कोई दिक्कत आएगी, कोई संकट आएगा, तो मेरे मुख से निकलेंगे। अच्छा। तो वो एक साधक के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि मंत्र भूल भी जाते हैं। क्योंकि इतने सारे मंत्र होते हैं, बंदा कौन से याद रखे? जी नहीं, मंत्र भूलने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब नकारात्मक शक्ति बड़ी होती है या किसी कारणवश मंत्र वहां पे कार्य नहीं करना चाहता, उस समय हम मंत्र भूल जाते हैं। अच्छा। एक मंत्र खुद मुझे 3 साल भूला हुआ था। अच्छा, तो फिर याद कैसे आया? आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब उस मंत्र की, उस शक्ति की जरूरत होगी, अगर एक बार आपने साबर मंत्र अपने जीवन में सिद्ध किया है, तो वह शक्ति हमेशा आपके साथ है। अच्छा। उस मंत्र का जो भी देवी देवता है जिसकी आन लगी है, वह हमेशा आपके साथ है। ओके। तो समय पड़ने पर वो आपकी सुरक्षा स्वयं करेगा। ठीक है। उसके लिए आपको कहीं से कुछ अलग से एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं है। तो क्या ये मंत्र सिर्फ शब्द की ध्वनि है या इसके पीछे और कोई भी डीप साइंस छुपा है? साबर मंत्रों केवल ध्वनि की ऊर्जा नहीं है, एक संपूर्ण शक्ति का आह्वान है। अच्छा। एक संपूर्ण शक्ति का आह्वान है। जब हम साबर मंत्रों का जाप करते हैं, हम किसी कार्य के लिए साबर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उस समय वो शक्ति एक्टिवेट होती है। ओके। वह शक्ति हमारी तरफ आकर्षित होती है और वह कार्य करती है। जैसे एक छोटा सा बता रहा हूं, हाथ पसारू मुख मलू, काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी, जग मोहूं घर जाऊं। अच्छा। तो इसमें क्या बोला गया है, थोड़ा सा समझने का इसका प्रयास करते हैं। हाथ पसारू मुख मलू, काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी, मतलब दिन में जितने पहर होते हैं वो पूरे जग मेरी तरफ आकर्षित हो और मैं घर जाऊं। अच्छा। इस मंत्र का उद्देश्य है। लेकिन इस मंत्र में कि जो मूल में जो ऊर्जा है, जिसे मछली बोला गया है, वह चलती है। ये बंगाली मंत्र है। तो जैसे हमने मंत्र सुना, तो ऐसे ही और भी मंत्रों की ऊर्जा हमारे मन पर क्या प्रभाव डालती है? मन सकारात्मक होता है, वह शक्ति का आपके आसपास वह शक्ति प्रभाव देती है। ठीक है। अब जैसे अभी आपने ये प्रश्न पूछा कि हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव आता है, तो जब आपको प्रोटेक्शन मिलती है, जब आपको सुरक्षा मिलती है जी, तो आप निश्चिंत हो जाते हो। जब आपको टेंशन नहीं होती तो आपका मन मस्तिष्क शांत होता है, शांत होता है, स्वभाव बहुत तनाव बदल रहित जाता होता है, आप अपने कार्य को अच्छे से कर पाते हो। जी। एक अनुभव होता है कि कोई है मेरे साथ। जैसे इसी बात पे मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताऊंगा। हाथ में बसे हनुमान, भैरव बसे लिलाट। अच्छा। हाथ में बसे हनुमान, भैरव बसे लिलाट, जो हनुमंत को टीका करे, मोहे जग संसार, जो आवे छाती पांव धरे, हनुमंत वीर रक्षा करे। तब इसके आगे भी है लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। तो हनुमंत वीर रक्षा करे, तो जब आपको मालूम है हाथ में हनुमान जी का बल है, मेरे मस्तिष्क पे भगवान भैरव विराजमान है, तो मैं क्यों चिंता करूं? सही बात है। इसी प्रकार से साधक कोई भी नकारात्मक, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, बड़ी से बड़ी शक्ति हो, उससे निश्चिंत हो जाता है। तो ये साबर मंत्रों की सबसे अच्छी बात है कि ये संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा। इनके माध्यम से बड़ी से बड़ी शक्ति का भी बंधन किया जा सकता है। अच्छा। बिल्कुल। ऐसा कोई केस आपने देखा और आप बताना चाहते हो तो? बिल्कुल, ऐसे तो कई केस है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। जी। कामाख्या की ये बात है। वहां में मेरे एक शिष्य, काफी समय से लोग शत्रु उसको परेशान कर रहे थे, और परेशान करने वाला भी माँ भगवती का सेवक। अच्छा। माँ भगवती का सेवक, और वो भी काफी अच्छा मंदिर बना के रखे हुए, काफी पूजन पाठ करते हैं, तंत्र में काफी उच्च कोटि के साधक हैं जो उसको परेशान कर रहे थे।
काफ़ी समय तो हमने उसको सुरक्षा दी, बोला। इसी प्रकार से फिर जब अति हो गई, उसके घर से 2-3 घटनाएं हो गई, लेकिन फिर भी सामने वाले को समझाया, नहीं समझ आया। चूंकि उसके साथ माँ भगवती थी, हनुमान जी से कुछ जो ग्रामीण देवी देवता थे उनको तो, ठीक है। तो फिर उनका बंधन करके उस व्यक्ति को सबक सिखाया गया। अच्छा, उसके पूरे जितनी शक्तियां थी सबका बंधन कर दिया गया। ठीक है। होता है, बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज को बांधने में सक्षम होते हैं। ओके, हनुमान जी, काली जी, इनका भी बंधन होता है ठीक। कुछ समय के लिए। अच्छा, इन शक्तियों को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन एक वचन होता है, वचन में हर शक्ति झुकती है। वचन बंद हो जाता हाँ, वचनबद्ध हो जाती है। तो सर, अगर मंत्र एक जीवित ऊर्जा है तो क्या ये किसी साधक की परीक्षा भी लेती है? बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि उग्र ऊर्जा है। अच्छा, जो साबर मंत्र है वो उग्र ऊर्जा है, अच्छा, और जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो ज्यादा काम करता है, अपनी क्षमता के बाहर से भी काम करता है। बिल्कुल। तो ये साधक की परीक्षा लेते हैं। अगर आप कोई मंत्र जाप करने बैठो, मान लीजिए आप कोई साबर मंत्र सिद्ध करने बैठे, हो सकता है आपको भूख लगने लगे, नींद आने लगे, आप उसको कर ही ना पाओ, आपके मन के अंदर नकारात्मक विचार आने लगे। उतने पे भी अगर साधक अपने गुरु मंत्र का जाप करता है, अपने ऊपर सुरक्षा लगाता है, या अपने उद्देश्य में अडिग रहता है, तो बिल्कुल उसको सफलता प्राप्त होती है, उससे शक्तियां प्राप्त होती हैं। अच्छा, तो क्या क्या ऐसी शक्तियां हैं जो हमें साबर मंत्र से मिलती हैं? सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा मैं आपको बताऊं, जो लोग दरबार लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, सबसे ज्यादा साबर मंत्रों का प्रयोग वही करते हैं। अच्छा, आओ आओ काल का माई, घर में तेरी जोत जगाई, लोग बता सब भूख चढ़ाऊं, तुझे बुलाऊं तुझे मनाऊं। इस प्रकार से काफी है। उनको अपने शरीर पे आप लोगों को देखते होंगे, कोई बोलता सवारी आ रही है, कोई बोलता देवी आ रही है, कोई बोलता गण आते हैं। वो सब साबर मंत्र है। सब साबर मंत्र है। डाकिनी, साकिनी, हाकनी, इन सबको बंधन में करने का साबर मंत्र, ये सब साबर मंत्रों के माध्यम से चलती है। तो ये साबर मंत्र कैसे सिद्ध कर सकता है कोई नया, अगर साधक करना चाहे तो? सिद्ध करने का संपूर्ण विधान होता है, वो कराया जाता है, मैं स्वयं सिखाता हूँ। अभी साबर मंत्रों के माध्यम से मैंने भैरव साधना करवाई नासिक में। अभी 13 तारीख को संपन्न हुई है 5 दिवसीय शिविर। खुद मैंने अपने सानिध्य में रहकर साबर मंत्रों से भगवान भैरव के दर्शन कराने की साधना थी। वह हमारी की दीक्षा और भगवान भैरव का साधना का कार्यक्रम था नासिक के त्र्यंबकेश्वर में। तो समय समय पे मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिखाता हूँ। अच्छा, पहले लोग ऑनलाइन सीखते हैं, जब उन्हें विश्वास होता है कि ये कार्य कर रहे हैं, और आज तक हजारों व्यक्ति अपने जीवन बदल चुके हैं साबर मंत्रों के माध्यम से, तो फिर वो मिलने के साथ में मिलते हैं, हमारे सानिध्य में रह के फिर बाकी विद्याएं सीखते हैं। तो क्या साबर मंत्र सिर्फ गुरु से लेना सही होता है, या फिर आप जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम हर जगह पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो भी सही होता है? केवल गुरु से लेना ही उचित है। ऐसा क्यों? साबर मंत्र गुरुमुखी ही उचित है, क्योंकि साबर मंत्रों में कई जगह आन होती है। अच्छा, आन मतलब दुहाई, कसम। अब वो मंत्र की प्रकृति क्या है, वो मंत्र किस प्रकार कार्य करता है, उस मंत्र की ऊर्जा क्या है, वो आपको तो नहीं मालूम। जी, जिसने प्रयोग किया उसको मालूम है, और जो कई सालों से प्रयोग कर रहा है उसको मालूम है। बिल्कुल सही। अभी आपने तो देखा और उसको प्रयोग में लाना शुरू कर दिया। हो सकता है प्रारंभिक परिणाम आपके अनुकूल हो, अच्छा, क्योंकि अगर मंत्र शुद्ध है तो परिणाम तो दिखाएगा, और जब परिणाम दिखाएगा तो कोई ना कोई असर तो होगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। हो सकता है प्रारंभिक रूप से वह आपके अनुकूल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके वह शक्ति आपको नुकसान पहुंचाती ही पहुंचाती, ओके। अगर आपने गलती की तो। तो क्या इसमें अगर कोई साधक गलत कर रहा है या गलती कर देता है, तो क्या इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है? देखिए, ये इतने सरल है कि इनमें एक तो गलती होती नहीं है। इनमें गलती कहाँ होती है? मंत्र की प्रकृति के ऊपर। अभी डॉक्टर दवाई देता है मरीज की स्थिति देखकर, जी, तो गुरु साबर मंत्र देता है व्यक्ति की शक्ति देखकर, अच्छा, कि कौन व्यक्ति कितनी शक्ति को कंट्रोल कर सकता है, उसे क्या देना चाहिए। अभी मैं सात्विक व्यक्ति को तामसिक मंत्र दे दूं तो क्या कर पाएगा? वो रोज शराब का भोग लगा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। रोज कच्चे मांस का भोग लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। और उससे उत्पन्न शक्ति, मान लीजिए भगवान भैरव का ही है, अगर उसको स्वप्न में या प्रत्यक्षीकरण भी भगवान भैरव के उग्र रूप का हो गया तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा, इतना उग्र होता है। तो क्या एक सामान्य व्यक्ति उसको झेल सकता है? नहीं। ओके, जबकि वो चीज मंत्र में कहीं नहीं लिखी। मंत्र में तो क्या लिखा है? ओम काल भैरव जटा खोलो, जो मेरा काम ना करे
माँ की सेज पर, उस मंत्र में कहीं नहीं लिखा। वो चीज़ तो विधान में है, इंटरनेट पे केवल आपको मंत्र मिल जाएगा। जी, सही बात। अब जरा आप छोटी सी बात करिए कि अगर कोई व्यक्ति, मानिए कोई भी व्यक्ति की माँ की साड़ी पे कोई पैर रखेगा तो उसको कितना क्रोध आएगा। बहुत। और जब आप उसी तथ्य को, उसी बात को मंत्रों के माध्यम से बोल रहे हो, तो जिस शक्ति का वो मंत्र है वो कितने क्रोध में होगी। अत्यधिक, अपनी चरम सीमा पर। तो आप तो बिना सोचे समझे इंटरनेट से कहीं से भी मंत्र उठा के करने लगे ना। अगर आपके पास पर्याप्त शक्ति हुई, आपके पास गुरु आशीर्वाद हुआ, तो मंत्र जीवन भर आपके साथ रहेगा। अच्छा, अन्यथा वो शक्ति आपका काम तो कर देगी, लेकिन कुछ ना कुछ परिणाम तो निगेटिव दर डालेगी। क्या ये टाइम टू टाइम ये बढ़ता रहता है, इसकी ऊर्जा बढ़ती रहती है या फिर ये सेम ऊर्जा पे रहता है? मंत्रों की ऊर्जा बढ़ती है जाप से, अच्छा। उनके प्रयोग करने से। अगर आपने जीवन में कोई मंत्र सिद्ध किया है, मैं अपने सभी शिष्यों को यही बोलता हूँ, मंत्र सिद्ध किया है, सीखा है, तो उसका प्रयोग करो। जितना करेंगे उतना अधिक परिणाम मिलेगा। अच्छा, जितने अधिक बार हम उस मंत्र का प्रयोग करेंगे उतने अधिक बार उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। ठीक है। क्योंकि हर मंत्र का प्रयोग करने के लिए कम से कम मिनिमम 5 से 7 बार आपको बोलना होता है। जी। जब 5 से 7 बार आप उस मंत्र का प्रयोग करते हो और हर मंगलवार शनिवार जोत करते हो, जोत मीन्स हवन होता है एक छोटा सा साबर मंत्रों का, सिद्धि का, वो आप करते हो, तो मंत्रों की ऊर्जा बढ़ती जाती है। अच्छा। तो समय के साथ साथ बहुत अधिक बढ़ती है। और जब साबर मंत्र गुरु मुख से आते हैं, तो गुरु ने पता नहीं कितने हजार बार उसका प्रयोग किया, उसके बाद हमें दिया, हमने कितने हजार बार उसका प्रयोग किया, और जब हमसे आगे गया तो उसी अनुसार उस मंत्र की ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो सर, क्या सिर्फ मंत्र, साबर मंत्र में क्या सिर्फ मंत्र ही इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर उनकी इंटेंशंस भी उतनी इम्पोर्टेंट? उद्देश्य सबसे मूल है। जैसे कि कोई सुरक्षा मंत्र, जी। अब जैसे मैंने आपको एक मंत्र अभी बताया था, ओम कालिका देवी काल रूपणी महाकाली नौ नाड़ी 72 जाली मम भयम हर हर रक्षाम कुरकुरु स्वाहा। अब मम भयम, यहां पे एक शब्द आया है, मेरा भय। अब वो मेरा भय शत्रु के लिए भी हो सकता है, मेरे संबंधों के लिए भी हो सकता है, धन के लिए भी हो सकता है, ज्ञान के लिए भी हो सकता है, नकारात्मकता के लिए भी हो सकता है। तो वहां पे उद्देश्य होगा, जैसा उद्देश्य वैसा प्रभाव। तो सर, अगर नए साधकों को साबर मंत्र सीखने हैं तो क्या कोई पहले तैयारी करनी जरूरत है? साबर मंत्रों को सीखने के लिए कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु मंत्र लीजिए, गुरु मंत्र का पाठ करिए, मन में संयम रखिए, धैर्य रखिए। साबर मंत्रों, वैदिक मंत्रों, तंत्र हो, कुछ भी हो, सबके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो जाते जाते आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको केवल यही बोलना चाहूँगा, साबर मंत्र हमारी हजारों साल पुरानी मंत्र चिकित्सा विज्ञान है। इससे काफ़ी चीज़ों का इलाज भी होता है, और ये हम सभी से छुपाई गई है, क्योंकि इतनी प्रभावशाली है कि ये आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। और मैं भारतवर्ष की गुप्त विद्याओं का प्रचार करता हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ हर व्यक्ति इस साधना को सीखे, इन मंत्रों को सीखे और उनसे अपने जीवन को सरल और सुगम बनाए। ओके। क्योंकि ये ज्ञान अभी भी, आज भी गुरु शिष्य परंपरा से ही चल रहा है और आने वाले समय में लुप्त हो जाएगा। तो सर, जाते जाते एक ऐसा मंत्र भी बताते जाइए हमें, ताकि हमारी ऑडियंस में अगर कोई अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करना चाहता है, अपने जीवन को और वृद्धि संपूर्ण बनाना चाहता है, तो वो उस मंत्र का उच्चारण कर सके। ओम नमो भगवती पद्माश्रीम ओम ह्रीम पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम धन द्रव्यावे सर्वजनवस कुरकुरु नमः। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, बहुत कुछ नया सीखा, साबर मंत्र के बारे में सीखा, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी नए पॉडकास्ट में, ताकि हम और भी नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पा सकें। और अगर आपको अभी भी कोई सवाल है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताएं, ताकि हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।